दोस्तों, जो गेहूं हम समय पर बुआई करते हैं अर्थात अर्ली बुआई करते हैं, उसका उत्पादन जो मिलता है उसके मुकाबले कुछ अपवादों को छोड़कर जो गेहूं हम लेट बोते हैं अर्थात पिछैती बोते हैं, उससे उत्पादन हमें बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और दोस्तों, किसी किसान को तो हम इससे जो उत्पादन वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को परेशानी होती है। तो आज इसके बारे में बताएंगे ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे जो हमारा जो पिछैती गेहूँ है उसका जो उत्पादन मिले हमें पूरा मिले, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और उसकी क्वालिटी भी शानदार हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम अपने गेहूं की बुवाई करते हैं तो उस समय हमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है, जब हम पिछैती बुवाई करते हैं तो उसका जो हमें वैरायटी जो चुननी है वो चुननी है जो लेट वैरायटी होती हैं, अर्थात पिछैती प्रजातियाँ होती हैं, उनका ही हमें बुवाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हम पिछैती समय में लेट समय में हम अर्ली वैरायटी अर्थात जो अगैती प्रजातियाँ होती हैं उनकी बुवाई करते हैं तो उसका जो उत्पादन मिलता है हमें अपेक्षाकृत कम मिलता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो अगैती प्रजातियाँ होती हैं ये पकने में ज़्यादा समय लेती हैं और जिसका परिणाम होता है जब हमारा जो गेहूँ पुष्पन की अवस्था पे आता है अर्थात उसमें फूल आता है और उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे परागण की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है और हमारा जो दाने हैं वो कम पड़ते हैं और उनका जो आकार है, उनकी जो मोटाई है, उनकी जो चमक है वो भी कम होता है और जिसका परिणाम होता है कम उत्पादन। तो हमें दोस्तों ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो पिछैती समय में जो हम गेहूँ की बुवाई करते हैं वो हमें करनी चाहिए पिछैती प्रजातियों की। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें दूसरी बात का ध्यान रखना है वो रखना है समय का, अर्थात इसके लिए जो समय है वो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो अर्ली प्रजातियाँ होती हैं उनका जो समय होता है 25 अक्टूबर से लेकर पूरे नवंबर हम अर्ली प्रजातियों की बुवाई कर सकते हैं और ये सही समय होता है। और इसके बाद जो हम बुवाई करते हैं वो होता है पिछैती समय, अर्थात हम दिसंबर में जो बुवाई करते हैं वो करनी चाहिए पिछैती प्रजातियों की। अब दोस्तों, तीसरा जो इसमें जो हमें उपाय करना है वो करना है सिंचाई के समय, अर्थात जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो हमें इसमें समय का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और समय का ध्यान रखना चाहिए तो हमें जो पहली सिंचाई करनी चाहिए 25 से 30 दिन के बाद, अर्थात जब हम बुवाई करते हैं उसके 25 से 30 दिन की अवस्था पर हमें इसकी पहली सिंचाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हम अर्ली प्रजाति की सिंचाई करते हैं पहली तो वो करते हैं 21 से 25 दिन की अवस्था तक। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम इसकी जो बुवाई करते हैं जो लेट, उसमें कम से कम 25 दिन की अवस्था और लेट से लेट 30 दिन की अवस्था पर हमें पहली सिंचाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हम पिछैती प्रजाति होते हैं तो उस समय टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और हमारा जो गेहूँ है उसका जमाव लेट होता है। इसलिए हमें ये जो सिंचाई करनी है पहली वो 25 से 30 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद जब हम ध्यान करते हैं कि हमारा जो पहली सिंचाई होती है तो उस समय हमें जो कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगाएंगे तो जो हमारे जो कल्लों का विकास अच्छा होगा और जो कल्ले होते हैं उनके जो उत्पादन है हमें उनसे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो कल्लों की जो अवस्था है इसमें वो कल्ले एकसार बढ़ेंगे और गेहूँ की जो ग्रोथ है वो तेज़ होगी। और इसके लिए अगर हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो हम इसमें जो बुवाई करते हैं उसके बाद हमें जो पहली सिंचाई पर हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग करते हैं उनमें पहला 5 किलोग्राम जिंक ले सकते हैं, 5 किलोग्राम ले सकते हैं फेरस सल्फेट और 5 किलोग्राम ले सकते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनका हम यूरिया के साथ मिलाकर या तो हम पहली सिंचाई से पहले कर सकते हैं या सिंचाई के बाद कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जैसे आपकी भूमि की जो प्रकृति है उसके अनुसार आप कभी भी कर सकते हैं। इससे जो आपको जो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इससे जो क्लोरोफिल का जो निर्माण है वो तेज़ी से होगा, कल्लों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ेगी और सबसे बड़ी जो खासियत होगी, जो कल्ले जो होंगे हमारे एकसार होंगे, अर्थात उनकी जो लंबाई होगी
एक समान होगी। इससे जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, इसमें जो बालियाँ होती हैं वो लंबी लंबी आती हैं, एक सार बालियाँ आती हैं। यदि हम इन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी जो जो कल्लों की जो लंबाई है वो प्रभावित होती है। कुछ कल्ले छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। बड़े कल्लों में तो बालियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे कल्ले होते हैं उनमें या तो बाली आती ही नहीं है, या फिर जो बालियाँ होती हैं वो छोटी आती हैं और उनमें जो दानों की जो संख्या पड़ती है वो कम पड़ती है, और कुल मिलाकर जो हमारा जो उत्पादन है हमें कम मिलता है। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथी जो बात है वो हमें इस बात पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसमें खरपतवार हैं या नहीं है। यदि खरपतवार हैं तो उनको हमें समय पर नष्ट करना चाहिए। और दोस्तों, ये हम हाथ से गुड़ाई निराई से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो श्रमिक हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हम विभिन्न खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और खरपतवार नाशक के प्रयोग के लिए हमें 2 तरह की दवाएं प्रयोग करते हैं। यदि उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो उसमें चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं। यदि उसमें संकरी पत्ती का खरपतवार है तो संकरी पत्ती के खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं। यदि दोनों प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में हैं तो हमें ऐसी दवाई का प्रयोग करना चाहिए कि दोनों प्रकार के खरपतवार हमारे नष्ट हो जाएं। इसके लिए चैनल पर वीडियो है, उसे देखकर जानकारी प्राप्त करें और उसकी जो आप प्रयोग करें, जिससे जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाएं। और दोस्तों, जो 5वीं जो बात है वो ये है, जब हमारा दूसरा पानी लग जाए तो उस समय हमें NPK 19-19-19 या NPK 18-18 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे में प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे गेहूं से जो हम लेट बोते हैं, पिछैती प्रजाति बोते हैं, पिछैती समय पर बोते हैं, तो जो हमें उस उत्पादन मिलेगा वो पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।